शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है और इसी संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा भी आदेश जारी किया गया, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे समस्त शिक्षकों को जिनकी सेवा अवधि के या कहें जिनके रिटायरमेंट के 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, ऐसे समस्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। और ऐसे शिक्षक जिनके रिटायरमेंट के लिए 5 वर्ष से कम का समय शेष है, उन्हें जो टेट एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देना अनिवार्य नहीं होगा। अब इसमें आदेश तो जारी हो गया, लेकिन आदेश जारी होने के बाद में काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शिक्षकों के मन में हैं और काफ़ी असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि आखिर किसे टेट एग्ज़ाम देना है, जो पात्रता परीक्षा है, किसे देना है और किसे नहीं देना है। तो ऐसे हम समझेंगे कि आखिर किन्हें जो पात्रता परीक्षा है वो देना है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। जैसे हम देखें, हम नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1998 से लेकर 2005 तक जिनकी नियुक्ति हुई है और ऐसे शिक्षक बिना किसी व्यापम एग्ज़ाम के, बिना किसी पात्रता परीक्षा के इनकी नियुक्ति हुई है, तो इन्हें आदेश अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परीक्षा देना होगा। इसके बाद में हम बात करें सेकंड पार्ट की, जिसमें नियुक्ति 2006 से 2011 तक हुई है। ऐसे शिक्षक, चूँकि इनकी जो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के समय व्यापम के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी और व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम हुए थे, इसके अनुसार इनकी नियुक्ति की गई है। तो ऐसे शिक्षकों को वर्तमान में जो टेट एग्ज़ाम है वो देना है या नहीं, इसमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसमें हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा जो पार्ट इसमें दिया गया है, इसे 2012 से वर्तमान तक जो भी नियुक्तियां हुई हैं, वे सभी टेट एग्ज़ाम के तहत इन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाइड हुए और इनकी नियुक्तियां हुई है। तो ऐसे शिक्षकों को जो 2012 से वर्तमान तक हैं, या फिर कहें 2011 से, यदि टेट एग्ज़ाम से क्वालिफाइड हुए हैं, 2011 में नियुक्ति हुई है, तो वर्तमान तक, 2011 से वर्तमान तक ऐसे शिक्षक जिन्होंने टेट एग्ज़ाम दे दिया है, इन्हें परीक्षा नहीं देना है। अब मुख्य बात आती है यहाँ पर, चूँकि इन्होंने व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम दिया है और इसका भी नाम था शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2005 से एग्ज़ाम शुरू हुए थे, तो 2005 से 11 तक जो एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम के तहत इनकी भर्ती हुई, इनकी नियुक्ति हुई है, तो इन्हें क्या वर्तमान में जो टेट एग्ज़ाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, यदि हम अपना मत बताएं तो हम चाहते हैं कि किसी भी शिक्षक का एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि पूर्व में जो भी परिस्थिति थी, जो समय के नियम थे, रूल्स थे, उस आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है और वर्तमान में फिर इन्हें परीक्षा देना थोड़ा सा असहज स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी शिक्षक का एग्ज़ाम ना हो, लेकिन चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है तो वो मानना ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा समस्त शिक्षकों को। अब टेट की यदि हम बात करें तो टेट जो है वो 2011 से लागू किया गया। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि 2005 से 11 तक जो नियुक्ति हुई है, जो कि व्यापम के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, क्या इन्हें टीईटी एग्ज़ाम देना होगा या नहीं होगा, या जो व्यापम का एग्ज़ाम है इसे क्या टीईटी के समकक्ष माना जा रहा है या नहीं, और नहीं माना जा रहा है तो क्यों। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो कुछ रूल्स हैं। जैसे हम व्यापम एग्ज़ाम की बात करें तो व्यापम एग्ज़ाम कुछ अलग तरीके से हुए थे, वहीं टेट की हम बात करें तो टेट के भी कुछ नियम अलग हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यापम एग्ज़ाम की, जो कि 2005 से प्रारंभ हुए थे। इसमें यदि हम बात करें वर्ग 3 के शिक्षकों के लिए, तो व्यापम एग्ज़ाम में न्यूनतम योग्यता जो थी केवल 12वीं उत्तीर्ण थी, तथा पात्रता परीक्षा में 30 और 40% अंक को सफलता का आधार माना गया था। जबकि वर्ष 2011 के बाद जो एनसीटीई का मानक था, इसके अनुसार 12वीं में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण होना और जो व्यावसायिक योग्यता है, डीएड या बीएड, ऐसी योग्यता अनिवार्य कर दी गई थी। साथ ही परीक्षा में जो अंक की हम बात करें तो 50 और 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था इसमें, जो टेट एग्ज़ाम है इसमें। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर था। इसके अतिरिक्त चूँकि टेट एग्ज़ाम 2011 से लागू हुए हैं, इसके पहले ही व्यापम एग्ज़ाम हो गए हैं। हालांकि उसका नाम भी शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन यदि हम देखें तो उसे माना क्या जा रहा है, जो व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम हुआ था उसे सीधी भर्ती के लिए जो रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम है वो माना गया है, जबकि
टेट को जो है वो एक पात्रता परीक्षा माना गया है, अर्थात आप पात्र हैं शिक्षक बनने के लिए, तो ऐसा एक पात्रता परीक्षा माना है। जबकि जो व्यापम का एग्ज़ाम था जो कि 2005 से 11 के बीच में हुआ था, इनकी परीक्षाओं को एक सीधी भर्ती के लिए एग्ज़ाम माना गया है। देखिए, हमारा उद्देश्य जो है किसी को भी डराना नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि व्यापम एग्ज़ाम जो हुए थे 2005 से 11 के बीच में, इसे टेट के समकक्ष मान लिया जाए और ऐसे शिक्षकों को एग्ज़ाम ना देना पड़े। हम तो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति भी समझना होगा। कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए कि शिक्षक समझ के रहें कि हमने व्यापम का एग्ज़ाम दिया है, हमें टेट एग्ज़ाम अलग से नहीं देना है, और एट ए टाइम आपके पास में आदेश आए कि आपको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना ही होगा। ऐसी स्थिति में जब आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है एग्ज़ाम की और आपके पास में आदेश आ जाए और आपको एग्ज़ाम देना पड़े, तब बहुत गलत स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसमें कई शिक्षक साथियों का अहित हो जाएगा। तो ठीक है, यदि एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल चाहते हैं। हम तो इन शिक्षकों को छोड़ो, 2006 से 11 तक के शिक्षकों को छोड़ दो, अभी तक जितनी भी नियुक्ति हुई है उन सभी शिक्षकों के पास में योग्यता है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड शिक्षक हैं, और उनकी पुनः परीक्षा लेना, उनकी पात्रता निर्धारित करना, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हो सके तो एग्ज़ाम ना हो, लेकिन इसके लिए अपनी बातों को हमें रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश भी जारी हो जाए और हम किसी भी तरह से इसमें तैयार ना रहें और हमारा अहित हो जाए। चूँकि वर्तमान में सोशल मीडिया का युग है, इसमें कई तरह की बातें एकदम से फैल जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी से रहें। बहुत अच्छी बात है यदि 2006 से 11 तक जो व्यापम एग्ज़ाम है इसे टेट के समकक्ष मान लिया जाए और ऐसे शिक्षकों को एग्ज़ाम ना देना पड़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूर्व के भी जो शिक्षक हैं, इनके लिए भी कोई अच्छा निर्णय आ जाए, किसी भी तरह से शिक्षकों का अहित ना हो, हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि हमें पूरी तैयारी से रहना है। एग्ज़ाम ना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि एग्ज़ाम देना पड़े तो उसमें किसी भी तरह से हम पीछे ना रहें, हम अपनी तैयारी से रहें। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।